सबका स्वागत है लाइव सत्संग में। और ये 1 घंटे का सत्संग होगा और इसमें हम लास्ट में ध्यान में उतरेंगे, मौन में उतरेंगे। और बीच में हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। जब मैं आपको मौका दूंगी, आप उस समय आप कुछ पूछ सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रेयर के साथ। हो सके तो आंख बंद करके ही पूरा सत्संग सुनेंगे। आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ लें और परमात्मा के चरणों में सर रख दें। परमात्मा जो कण कण में विराजमान है, निराकार स्वरूप जो सब में है, सभी देवी देवताओं में, सभी महान पुरुषों में, अवतार्स में, कण कण में जो डिवाइन पावर है, हम उसे प्रणाम करते हैं। उसके चरणों में अपना सर रख देते हैं। वो अज्ञात चरण हर जगह हैं। जहाँ आप झुक जाओगे वहीं उसके चरण हैं। वही उसका मंदिर है। जहाँ आप झुके वहीं मंदिर प्रकट हो जाता है। वहीं उसके चरण प्रकट हो जाते हैं। बस हम झुक जाएं। तो जो कण कण में विराजमान है वो हर वक्त हमारे साथ है, हमारे पास है और हमें देख रहे हैं, हमें संभाल रहे हैं। इस बात की हमें पूर्ण विश्वास हो। इस बात की हमें मतलब कहीं शंका ही ना हो। इस बात के लिए कहीं शंका उठे ही ना। ऐसा लगे हर वक्त परमात्मा है मेरे पास, मेरे साथ, जो मुझे संभाले हुए हैं, जो मुझे गाइड करते हैं, जिनका स्पर्श हर वक्त मुझे होता है। कोई डाउट ही नहीं है। पूर्ण विश्वास, इसे कहते हैं पूर्ण श्रद्धा। और श्रद्धा किस पे करनी है? अपने विश्वास पे श्रद्धा रखें कि परमात्मा है मेरे साथ, मेरे पास, हर कदम पे। कभी अपने को अकेला ना समझें। कभी भी ऐसा ना सोचे कि परमात्मा मेरे साथ नहीं है। महसूस करें। वो कहते हैं ना, रूह से महसूस करो। कुछ बोलने और सोचने की बात नहीं है। ये दिलों से दिल की बात है। जब आप हृदय से, सच्चे हृदय से अपना सारा प्रेम उड़ेल देते हो, परमात्मा वहीं प्रकट हो जाते हैं। महसूस करें, रूह रूह से महसूस करें, सच्चे हृदय से महसूस करें। आंखों में पानी लेके, आंसुओं से आपकी आंखें श्रद्धा, प्रेम और आंसुओं से भर जाएं। यही है भक्ति, जिसमें कोई शब्द नहीं है, केवल प्रेम। प्रेम से भरा हृदय, जहाँ कोई मंत्र जाप नहीं, कोई चैंटिंग नहीं, बस प्रेम है। प्रेम से भरा हृदय ही चाहिए। परमात्मा को सिर्फ एक ही चीज पसंद है, वो है प्रेम। जहाँ प्रेम प्रकट हुआ वहीं सारी हमारी ईगो डिसॉल्व हो गई। अब ईगो बची ही नहीं। अब मैं और मेरा पूरी तरह डिसॉल्व हो गया। ये जो हम नारियल चढ़ाते हैं, नारियल नहीं, हमें अपनी ईगो चढ़ानी है। नारियल ईगो का, अहंकार का प्रतीक होता है। उसे हम फोड़ देते हैं नारियल को। ये प्रतीक है। एक्चुअली हमें अपनी ईगो को फोड़ देना है, अपनी ईगो को तोड़ देना है। उसके चरणों में समर्पण कर देना अपनी ईगो का कि परमात्मा मैं नहीं, आप ही हो। आप ही करण करावण हार हो। आप ही मेरे रथ के सारथी हो। आप ही मेरे साथ खड़े हो। मुझ में मैं बनकर आप ही हो। आप ही मेरे भीतर सांस ले रहे हो। आप ही मेरे भीतर
खोज रहे हो, अपनी खोज स्वयं करवा रहे हो। आप ही मेरे भीतर भक्त बन गए, खोजी बन गए। और जिस दिन खोजी खो जाता है, भक्त विलीन हो जाता है, उसे समझ आ जाती है कि मैं हूं ही नहीं, बस परमात्मा ही है। एक निराकार परमात्मा जो सब जगह है, हर रूप में, हर रंग में वही है, सब में जिसका पसारा है। जैसे सोने के आभूषण अलग अलग होने के बाद भी सोने के ही हैं, ऐसा हमें दिखता है ये सोना ही है, ऐसे ही उसी डिवाइन पावर से हम सब पैदा हुए, उसी में विलीन हो जाएंगे। बस हम देख पाए कि हम सब एक ही हैं, उसी डिवाइन के अंश कह लो या डिवाइन से संचालित कह लो। शब्द अलग हो सकते हैं पर भाव एक ही है कि दो है ही नहीं, एक ही है सब। तो चलिए, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। आप चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, अपने उद्गार व्यक्त कर सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू शेयर। ठीक है, तो कुछ नहीं कहना है तो आगे चलते हैं। मैडम यस, आप प्रणाम। हाँ अलका, यस बोलो। मैडम अगर हम अंदर अपने परमात्मा को फील करते हैं तो हमारा फोकस कहाँ जाना चाहिए? कहीं नहीं, फोकस कहाँ जाना है? तुम परमात्मा को महसूस करो, फोकस की चिंता ही नहीं करो, बस महसूस करो। पता नहीं अंदर फील होता है, क्या फील करें ऐसा लगता है। नहीं नहीं, कुछ जो भी फील हो रहा है बस उसे फील करो। आपने परमात्मा को याद किया और एहसास किया, बस अब आपको इतना ही करना है। फिर ये नहीं सोचना क्या फील करें, किसको फील करें, नहीं। वो बस उसी में मौन में ठहर जाना है, उसके बाद मौन में ठहर जाना है। फिर अपने आप जो होगा सो होगा। परमात्मा अपना परिचय देंगे, वो आपको अपना होने का एहसास वो खुद दिलाएंगे, फिर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। थैंक यू मैडम, हाँ थैंक यू। जी, हाँ जी। यस हाँ अश्विनी। मेरा जो सोचता है वो है साथ। हाँ। मेरे आंखों से पानी इतना बह रहा है कि मैं जिसे ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया। यस। दिनों से मैं जहाँ अंदर से मेरी तरफ थी कि क्या ढूंढ रही हूँ मैं, क्या ढूंढ रही हूँ मैं, वो मुझे मिला। ऐसा आप जो बोल रहे थे वो मुझे फील हो रहा था और अपने आप आंसू आ रहे थे। यस। यस, आते ही हैं। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। जब हम प्रेम में डूबते हैं ना तो आंसू आ जाते हैं। आपको आपको ये शब्द नहीं बनाने हैं कि अब क्या क्या महसूस करूं, कहाँ देखूं, कहाँ फोकस करूं। ये बुद्धि का तो क्षेत्र ही नहीं है, बुद्धि का विषय ही नहीं है, सोचने का विषय है ही नहीं, कोई सोच रखनी ही नहीं है। बस खो जाना है, सोचना नहीं है। सोचने को बंद करा के खो जाइए, बस प्रेम में हो जाइए, ठहर जाइए, रुक जाइए। फिर अपने आप जो होगा सो होगा, अपने आप चीज़ें होती हैं। जैसे दो व्यक्तियों के प्रेम में कोई हम सीख के नहीं जाते कि अब क्या होगा, कैसे होगा, अपने आप होता है। अपने आप दिल धड़कता है, अपने आप दिल के अंदर तरंगे उठती हैं प्रेम की, वो सब अपने आप होता है। ऐसे ही परमात्मा के साथ जब हम प्रेम में जुड़ेंगे, सब कुछ अपने आप होगा। बस एक ही शर्त है कि हमें हमारा प्रेम सच्चा हो, हमें प्रेम तो हो। हम आर्टिफिशियली प्रेम नहीं कर सकते परमात्मा को। हमें बस प्रेम, कहते ना हो, प्रेम होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता। म्यूट कर लें सागर तो जी। मेरा हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, हम्म। आपने परसों के दिन मुझे एक नंबर लिखने को बोला था, तो मैंने शायद नहीं, आपने ही वो बोला था नंबर, जब मैं पहली बार मैंने जब आपका तो जब हम सच्चे हृदय से प्यार में डूबते हैं, परमात्मा को याद करते हैं,
और वो हमारे प्यार को जब देखते हैं और वो खुद ही चल के आ जाते हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अपने आप होता है सो होता है, और नहीं होता है तो नहीं होता है। तो भक्ति ऐसी है कि बस प्रेम हो गया और अब छोड़ दिया। दो चीज़ें तो होती हैं भक्ति में, जैसे दो व्यक्तियों के प्रेम में भी वही होता है कि आप प्रेम हो जाता है तो अब आपके हाथ में कुछ नहीं रहता, आप कहते हो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं मजबूर हो गई प्रेम के हाथों। ऐसे ही परमात्मा के साथ जब प्रेम हो जाता है तब आप बस आप छोड़ देते हो, समर्पण कर देते हो कि मैं नहीं जानती, अब तो बस तू ही जान, तू ही संभाल, मुझे तो अब प्रेम हो गया, अब भक्ति हो गई, भक्ति घट गई। जिस स्थिति है हमारी कि वो स्थिति बन गई कि अब तेरे सिवा और कुछ नहीं चाहिए, अब तेरे सिवाय और कुछ चाहिए ही नहीं, अब मुझे किसी को देखना ही नहीं, इन आँखों में अब तेरा प्यार बस गया, अब इन आँखों में परमात्मा तू ही तू है, तू ही तू है। अब मुझे किसी की चाह नहीं बची, किसी को देखूं, किसी से मिलूं, किसी से बातें करूं, किसी की निंदा चुगली तो बहुत दूर, अब कोई भाव ही नहीं बचा कहीं पे भी, अब सिर्फ और सिर्फ परमात्मा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जब लोगों के बीच में हों, फैमिली के बीच में हों तो हमारा प्यार कहीं कम हो गया हो, नहीं, ऐसा नहीं है। जब भक्त प्रेम में डूब जाता है और उसके बाद अपने फैमिली मेंबर्स को देखता है तो उसे वहाँ पर भी परमात्मा दिखाई देने लग जाते हैं। वहाँ पे भी हर व्यक्ति के भीतर ऐसा लगता है कि इसमें भी तो परमात्मा है, इसमें भी तो परमात्मा है, इसमें भी तो परमात्मा ही है। वो अब शरीर और मन और बुद्धि को नहीं देख रहा, वो ये नहीं देख रहा ये मन बुद्धि से क्या सोचता है, कैसे चलता है, वो ये सब देखता ही नहीं। और वो तो सीधा कि हर एक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा बैठे हैं, ऐसा वो देख पाता है। तो इसका व्यवहार सबके प्रति मैत्रीपूर्ण हो जाता है, कल्याण मित्र की तरह। अटैचमेंट नहीं होती, अब उसे कुछ चाहिए नहीं, वो किसी से अटैच नहीं होता, पर उसका व्यवहार हर एक के प्रति विनम्रतापूर्ण हो जाता है, प्रेम से भरा हो जाता है, क्योंकि वो खुद प्रेम से भर गया। अब उसको कोई लालच नहीं रहा, अब उसे कोई मोह नहीं रहा, ईर्ष्या द्वेष तो दूर दूर तक नहीं है, बदले की भावना उठ ही नहीं सकती, क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु प्रेम में पड़ गया अब वो इन चक्रों में नहीं पड़ेगा, वो अपना समय संसार में उलझने में नहीं खर्च करेगा, सिर्फ कल्याण की भावना से सबसे बात भी करेगा, प्यार भी करेगा। पर बस हर जगह परमात्मा के कदम उसे दिखाई देंगे, हर समय परमात्मा के हाथ उसे दिखाई देंगे, हर व्यक्ति में परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा। ऐसा दो व्यक्तियों के बीच के प्रेम में भी होता है कि उसे हर जगह वही वही दिखाई देने लग जाता है। ऐसा लगता है पेड़ों में भी वही झलक रहा है, हर जगह वही, कोई आहट आती है तो उसकी याद, कोई फ़ोन बजा तो उसका ख्याल, तो ऐसे ही हर जगह उसको उसका ही ख्याल आता है। ऐसे ही परमात्मा का भी होता है, जब हम परमात्मा के प्रेम में होते हैं ना तो हर जगह वही दिखता है, फिर हर व्यक्ति के अंदर वही झलकता है। फिर आप किसी से वैर नहीं कर सकते, किसी की निंदा नहीं कर सकते, किसी को बुरा भला नहीं बोल सकते, क्योंकि आप बोलना ही नहीं चाहोगे। बस आपको लगेगा कि परमात्मा का ही ये एक रूप है, ये भी एक परमात्मा का ही रूप है, ये भी एक परमात्मा का रूप है। परमात्मा और उसके बीच में जो चल रहा है चलने दूँ, मैं बाधा ना खड़ी करूँ। हर व्यक्ति को परमात्मा ने संभाला हुआ है, तो इसको भी उसने संभाला हुआ है। जब परमात्मा कुछ नहीं कर रहे तो मैं क्यों कुछ सोचूं, मैं भी चुप रहता हूँ। जब परमात्मा इतनी फ्रीडम देते हैं और वो जो पूरी दुनिया को संभाले हुए हैं वो इसे भी संभाले हुए हैं, तो मैं अपने अंदर कोई गलत थॉट ना लेके आऊँ, कुछ गलत सोचूं ही ना, ये मेरा काम ही नहीं है। मेरा एक ही अब काम है कि मैं प्रभु की याद में, प्रभु की धुन में अपना पूरा दिन व्यतीत करूं, और उसे मज़ा आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मज़ा आना, और जिस चीज़ में मज़ा आता है फिर वो चीज़ होने लग जाती है। तो ये है भक्ति। तो ये बहुत ही सरल होती है, सीधी है, इसमें कुछ ज़्यादा नियम कानून भी नहीं है। जब मन करे नृत्य कर लें, झूम लें, जब मन करे कुछ भजन सुन लें, म्यूज़िक सुन लें, जब मन करे कुछ उतर रहा है कोई पोइट्री लिख लें,
कविताएं उतरती है कई बार भक्त के हृदय से, कई बार कुछ क्रिएटिविटी निकलती है, ऐसा मन करता है कुछ कुछ बनाया जाए, कुछ सेवा की जाए किसी की। कोई पेंटिंग करने लग जाता है, कोई खाने बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो जाता है, फिर एक सेवा भाव से लोगों को बना के खिलाने में मज़ा आता है। किसी को पेड़ पौधों की सेवा में मज़ा आता है, वो करने लग जाता है। किसी को जीव जंतुओं की सेवा में मज़ा आ रहा है, और ये वो देख रहा है सब परमात्मा से ही तो है। कहीं कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है, सब उसी का ही साकार रूप है। जब ऐसा जानते हुए आप सेवा भाव में डूबते हो तो वो सेवा परमात्मा के चरणों में अर्पित होती है। जहाँ हम सोचते हैं कि मैं एक व्यक्ति हूँ और किसी पे दया करके हम सेवा कर रहे हैं, तो वो आपका उसमें कर्म बनता है। वो आपने परमात्मा को समर्पित नहीं किया, आपने खुद को ऊंचा समझ लिया और दूसरे को दीनहीन समझ लिया। और दया एक शब्द होती कि आपको दुख हुआ और फिर उस दुखी होने से बचने के लिए आपने कुछ किया कि चलो इसको दे के मैं थोड़ी शांत हो जाऊंगी, या इसकी हेल्प करके मुझे थोड़ा अच्छा फील होगा। लेकिन भक्त क्या करता है, जो परमात्मा को देख रहा है, वो हर समय हर व्यक्ति में परमात्मा ही देख रहा है, और वो सोचता है कि मैं परमात्मा की ही सेवा कर रहा हूँ। जो भी नर है वो नारायण दिखने लग जाए तब वो हर सेवा जो है परमात्मा को समर्पित हो जाती है। फिर हर सेवा पूजा हो जाती है, योग बन जाता है। इसे कर्म योग बोला गया कि जब आप कोई भी कर्म कर रहे हो और उसमें परमात्मा ही देख रहे हो कि परमात्मा का भोग बन रहा है, परमात्मा ही ग्रहण कर रहे हैं, जो सेवा हो रही है परमात्मा की हो रही है, तब ये आपका कर्म योग हो जाता है। यस आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। This means complete surrender. हाँ जी, यस, कंप्लीट सरेंडर करना है, और वो हो जाता है सरेंडर। जब प्रेम होता है ना, वहाँ सरेंडर हो जाता है, करना नहीं पड़ता। एक विश्वास पैदा हो जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है साधक के जीवन में कि वो उसको परवाह नहीं है कि सफलता मिल रही है कि असफलता मिल रही है, लोग मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं कि खराब बोल रहे हैं, कुछ लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, इसकी परवाह खत्म हो जाती है। तो ही सरेंडर घटता है। सरेंडर मतलब मुझे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, कम हो गया कि ज्यादा हो गया, अब उसके लिए वो एक फिगर है बस। ऐसा जैसे पिक्चर में हम देख रहे हैं कोई सीन, ऐसा है बस। क्योंकि अब उसको समझ आ गई कि इस संसार में जो भी घटनाएं घट रही हैं बहुत क्षणिक और टेम्परेरी हैं, ये ऊपर नीचे होता ही रहता है। मैं यहाँ पे इन चीज़ों में उलझने नहीं आया हूँ, दुखी सुखी होने नहीं आया हूँ। मेरा एक ही मकसद है, परमात्मा के साथ जुड़ना और खुद को जानना, अपनी ईगो को मेल्ट करना, और प्रभु भजन में लीन रहते हुए, सब कुछ समर्पण करते हुए, कंप्लीट सरेंडर करते हुए मज़े से जीना। फिर आप कितने मज़े से जियोगे यदि आपको कोई चिंता नहीं है, ना सफलता की, ना असफलता की, ना लाभ की, ना हानि की, ना मान की, ना अपमान की, ना कोई डर। जिस व्यक्ति के अंदर ये सब गिर गया वो कितने मज़े से जिएगा। न्यूनतम में भी बहुत मज़े में जिएगा, फकीरी की जिंदगी में भी बहुत मज़े से जिएगा, बेफिक्र होकर। जो कहते हैं ना बेफिक्र हो गए तो वो फकीर बोलते हैं उसे। फकीर मैंने जो बेफिक्र है, जिसको कोई फिक्र नहीं बची, जिसके ज़िंदगी में चिंता बची ही नहीं, क्योंकि सब गोविंद है। वो चला जाए तो गोविंद में चला गया, आ गया तो गोविंद आ गया, वो सिवाय गोविंद के कुछ देखता ही नहीं। अब लाभ हानि कहीं बची ही नहीं, कुछ पाना खोना बचा ही नहीं। अब ऐसा व्यक्ति ही कंप्लीट सरेंडर मोड में होता है।
तो वो दिख जाना चाहिए, वो प्यार फूट जाना चाहिए परमात्मा के प्रति, पूरे कायनात के प्रति एक विश्वास कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। मुझे किस बात का डर, जिसने पूरी सृष्टि को संभाला हुआ है मुझे भी संभालेगा, सबको संभाले हुए है। ये विश्वास पैदा हो जाता है, चिंताएं सब खत्म हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति कंप्लीट सरेंडर मोड में ही होता है और रहता है हमेशा। कुछ भी हो जाए बाहर, स्थितियां परिस्थितियां कितना भी हिलाने वाली हों, पर वो हिलता नहीं। वो हर स्थिति परिस्थिति में परमात्मा के हाथ उसे दिखाई दे जाते हैं कि ये मेरी एक परीक्षा की घड़ी है, बस मुझे गुजर जाना है बिना शिकायत के। शिकायतें गिर जाती हैं तो आंख बंद करके देखें जरा भीतर, सभी करें, आंख बंद करें और अपने भीतर देखें, कोई शिकायत तो नहीं कहीं किसी के प्रति भी। क्या ऐसा हो रहा है कि मैं सब में परमात्मा देख पा रही हूँ? क्या ऐसा हो रहा है कि मान हो अपमान हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस परमात्मा ही परमात्मा दिख रहा है। जो अपमान कर रहा है उसमें भी परमात्मा नजर आ रहा है कि ये भी मेरा परमात्मा ही बोल रहा है। और आप गुस्से से नहीं भरते, प्रेम से भर जाते हो। कोई हानि होती है तो आप कहते हो चलो किसी दूसरे का भला हो गया, इधर से उधर चला गया, उसका कल्याण हो गया। कोई चीज़ गुम हो जाए तो लगता है चलो किसी नीडी को मिल गई होगी, उसका भला हो गया होगा। आप दुखी नहीं होते, अब दे के खुश होते हो। ऐसा भाव होता है कि सब कुछ दे दूं मैं, जिसको जो चाहिए तू बस ले ले, बस मेरी भक्ति मेरा प्रेम बस ये बना रहे और सब चला जाए लुट जाए, क्योंकि अब कोई है ही नहीं दूसरा, सब गोविंद ही तो है। जहाँ जो भी ले लेगा वो परमात्मा ही तो है। इधर नहीं तो उधर गया तो भी वो भी तो परमात्मा है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये भावना जब आ जाए, ये दृष्टि मिल जाए, जब हर व्यक्ति वही है, तब आप क्रेडिट नहीं लेना चाहोगे, क्रेडिट दोगे। आपको लगेगा जब सब गोविंद ही है, उसको क्रेडिट मिला या मुझे मिला एक ही बात है, उसे ज़्यादा मिल गया या मुझे कम मिला एक ही बात है, उधर भी मैं ही हूँ। तो जब इस तरह की सोच हो जाए, इस तरह की दृष्टि मिल जाए, यही है दिव्य दृष्टि, यही है शिव की तीसरी आंख, ऐसी खुल जाए तो कहाँ है दुख, कहाँ है पीड़ा, कहाँ है संताप। यस, आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। मतलब मेरा दीदी, जैसे हम अपने माँ बाप को सरेंडर होते, वैसे ही ठीक भगवान को सरेंडर हो जानी चाहिए हम यस लोग, है ना? यस यस, हाँ जी कह सकते हो आप, बिल्कुल। अगर आप माँ बाप के प्रति, जिसके भी प्रति प्यार होता है, हम सरेंडर हो जाते हैं। पति पत्नी आपस में सरेंडर हो जाते हैं, माँ बाप बच्चों के प्रति हो जाते हैं, बच्चे माँ बाप के। ऐसे ही हमें परमात्मा जो भी दे रहे हैं, जिस हाल में हम रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच रह रहे हैं, हमें शिकायत ना उठे, बस परमात्मा ही परमात्मा नज़र आए। कि कोई शिकायत की बात नहीं, बस ये सब जैसे हम स्कूल जाते हैं तो कुछ नियम होते हैं, वो नियम हम मानते हैं, है ना, यूनिफॉर्म पहननी है, होमवर्क टाइम पे करना है, कुछ सीखने जाते हैं। ऐसे ही हम इस धरती पे आए हैं सीखने के लिए, और बस सीखते चले जाओ, शिकायत ना करो, सीखते चले जाओ, सीखते चले जाओ, और अपनी ईगो को मेल्ट करते चले जाओ, अपने को झुकाते चले जाओ, सबको प्यार करते चले जाओ, जियो और जीने दो, खुद भी जियो, दूसरे को भी जीने दो, दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करो, है ना, उनको ये तुम ये मत करो वो मत करो, सब बोलना बंद कर दो, बस अपने में मस्त रहो। जब तक कोई पूछे ना बताओ मत, जब तक कोई कहे ना करो मत, अपने में मस्त रहो। कोई हेल्प मांगे तो ज़रूर हेल्प करो, ज़रूरत है तो ज़रूर आगे आओ, सामने आओ, पर जब तक ज़रूरत ना हो
अपने में रहना, अपने में ठहरे रहो, अपने प्यार, अपने प्रभु प्रेम में रहो, तो धीरे धीरे जिंदगी जो है जीते जी आप मुक्त हो जाओगे, स्वर्ग स्वर्ग जैसी जिंदगी जीने लग जाओगे। पर ये साधना है, एक तरह से साधना भी है। हर पल आपको अवेयर भी रहना है, हर पल। लेकिन जो भक्त होता है उसे अवेयरनेस की भी जरूरत नहीं, वो इतने प्रेम से भीगा होता है कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है उसके जीवन से। वो किसी को भी नफरत कर ही नहीं सकता, हर समय माफ़ करके ही चलता है, लेट गो करके ही चलता है, क्योंकि वो भक्त का हृदय है, इतना प्रेम से भर जाता है कि ये सब चीज़ों की अब कोई जगह ही नहीं रही। तो सबके प्रति प्रेम ऑटोमेटिक आ जाता है और बना रहता है। ऐसा मत समझें कि अगर परमात्मा से प्रेम है तो बाकी लोगों के लिए उपेक्षा हो जाएगी। हाँ, वैराग्य होता है। वैराग्य कहा गया कि अटैचमेंट नहीं होती, अब आप उन्हीं में उलझे नहीं रहते, दिमाग उधर ही बार बार नहीं जाता कि इसकी नौकरी नहीं लगी या इसकी शादी नहीं हुई या इसके तकलीफ है, या बच्चे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो एक सोल है, धरती पे आनी थी, हमारे गर्भ से आ गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बस उन्हीं के साथ अटैच हो जाए। हमें अटैचमेंट अगर रखनी है तो परमात्मा से रखनी। वो अटैचमेंट वाला जो भाव है वो परमात्मा की तरफ ले आओ कि बस मैं हूँ, मेरा परमात्मा है, अपने साथ ले आओ, सेल्फ लव में आ जाओ कि मुझे मेरा ध्यान रखना है, मैं यहाँ किस लिए आई हूँ, ये जन्म मेरा आखिरी जन्म कैसे हो सकता है, कैसे मैं इस जन्म मरण के साइकिल से बाहर आ जाऊं। अपनी इच्छाओं, वासनाओं, इनकम्प्लीट फाइल्स जो खोली हुई हैं हमने, इन्हें कंप्लीट करते जाओ। यू टर्न ले लो, अब बहुत हो गया। बहुत कहते ना, जब बच्चा मेले में गया अपनी माँ के साथ और फिर वो माँ का हाथ कब छूटा उसे याद ही नहीं, अब वो मेले में खो गया। अब इधर खा रहा है, उधर झूले झूल रहा है, उधर लोगों से, बच्चों से खेल रहा है, बच्चों के साथ मिलके हंसी मजाक कर रहा है, बहुत मशगूल हो गया, भूल ही गया कि वो माँ के साथ आया था, उसका हाथ कब का छूट चुका है, और मस्त हो गया अपनी दुनिया में। और फिर अचानक याद आ गई, जब उसका पेट भर गया, जब उसका जी भर गया, एक पॉइंट ऐसा आया जब उसकी याद आ गई कि अरे मेरी माँ कहाँ है, और वो रोने लग गया। अब लोग उसको कपड़े दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं कि चुप हो जा, वो कह रहे नहीं अब मुझे माँ चाहिए। और माँ भी उसकी आवाज़ सुन के, उसको रोता बिलखता देख के खुद ही भागी दौड़ी चली आई और उसको गोद में उठा लिया। ऐसा ही कुछ हमारे साथ है, हम भी आए हैं यहाँ से कुछ सीखने आए हैं, लेकिन वो सीखना छोड़ के हम भोगने लग जाते हैं, कर्ता भाव में आ जाते हैं। कर्ता और भोक्ता में जब फंस जाते हैं तो बार बार जन्म, भगवान को भूल जाते हैं, करने के आए थे वो भी भूल जाते हैं, कौन से लेसन सीखने थे वो भूल जाते हैं और खो जाते हैं दुनिया की भीड़ में। पर किसी एक जन्म में हमें अचानक याद आ जाती है, हम रोने लगते हैं कि नहीं अब ये संसार में नहीं, कुछ नहीं चाहिए, अब ये संसार की दौड़ धूप, धन दौलत, इज्जत, मान सम्मान कुछ नहीं चाहिए। अब याद आ गई, उस परमात्मा की याद आ गई, तो एक चित्कार उठती है, एक हुक उठती है और हम बिलखने लगते हैं, रोने लगते हैं। और फिर उसी, कहते हैं ना कि जैसे माँ की, बच्चा जो है रो रहा था और माँ दौड़ी चली आई, ऐसे परमात्मा जब हमारी पुकार सुनते हैं तो दौड़े चले आते हैं। वो तो वेट कर रहे थे, मेरा बच्चा कब वापस आएगा घर। तो वो जब क्षण आ जाता है, जब हमारे लेसन्स पूरे हो जाते हैं, भोगना कर्तापना सब करके देख लिया, छूटने लगता है, तो हम वापस अपने घर जाने की तैयारी करते हैं। तो हम, जब हमारा रोना बिलखना बताता है कि हम तैयार हैं, अब हम घर वापस जाना चाहते हैं, तो परमात्मा आते हैं और फिर अपनी गोद में हमें उठा लेते हैं, अपने साथ हमें एकाकार कर देते हैं। अब परमात्मा खुद ही करते हैं वो, उनका गोद में उठाना, उनका अपने में लीन कर देना, अपने साथ जोड़ लेना, वो ऑटो में होने लगता है। बस हमें, हमारी यहीं तक थी कि हम पुकारे उन्हें, हमारी सच्ची पुकार बस घट जाए, उसके बाद
सब कुछ अपने आप होने लगता है। तो आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। एनी शेयरिंग? यस, यस अश्विनी। अभी ये भाव उठते हैं कि परमात्मा आप सब कर रहे हैं और हमारा नाम हो रहा है। कुछ ऐसे ही मदद की वो बोलते हैं जितना आप करते हो, तो मुझे अंदर से आता है वो करने की इच्छा दे रहा है, इसीलिए मैं कर पा रही हूँ। यस, आप करवा रहे हो, मेरा नाम हो रहा है, ऐसा मेरा अंदर निकलता है। यस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे भाव है आपके कि आप सब कर रहे हो और मेरा नाम हो रहा है। यस, वेरी नाइस। चाहे लोग आपको क्रेडिट दें, लेकिन आपको पता है कि मैं कहीं हूँ ही नहीं। आई डू नॉट एग्जिस्ट, ओनली गॉड एग्जिस्ट। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें, सिवाय परमात्मा के किसी की महिमा की नहीं जा सकती। हम किसी की भी करें, वो परमात्मा की ही महिमा है। बहुत सुंदर। अब भक्त को एक चीज़ का ध्यान रखना है, आज मैं उसके बारे में थोड़ा बात कर लेती हूँ। प्रॉमिसेस। जब हम संसार में रहते हैं तो कई बार हमारे मुख से निकल जाता है, हम कोई प्रॉमिस कर देते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड प्रॉमिसेस। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस पल में जिए बस, आगे क्या होगा हमें नहीं मालूम। आज हमें लग रहा है कि हम कर लेंगे, फ्यूचर को भी हम थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। हम अपने वादों में, प्रोमिसेस में फंस जाते हैं। तो ये भी फंसाव नहीं रखना, कभी किसी को वादे नहीं करने फ्यूचर ओरिएंटेड। बस बोले हाँ आज मेरी मनस्थिति ये है, आज मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन कल पता नहीं, कल का मुझे नहीं पता। कल मैं यही मेरी सोच रहेगी या नहीं रहेगी मैं नहीं जानती, यही भावना रहेगी या नहीं रहेगी मैं नहीं जानती। तो इसलिए कोई भी चीज़ फ्यूचर को लेके हम वादा ना करें, प्रॉमिस ना करें। फिर हमें वो वादा निभाना होता है, प्रॉमिस को पूरा करना होता है, उसमें हम थोड़े उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। और कई बार वो पॉसिबल नहीं होता, तो फिर हमें दुख और पीड़ा होती है और हम कर्म के जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए जो सच्चे साधक होते हैं या जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, वो फ्यूचर को लेके कोई कमिटमेंट नहीं करते, क्योंकि आप प्रेजेंट में रहें बस, कि इस पल में ये ऐसा लग रहा है, लेकिन पता नहीं हो ना हो, आगे क्या होगा मैं नहीं जानती। मुझे एक पल के इस पल के आगे भी अगला पल में क्या होने वाला मुझे नहीं पता। तो हाउ कैन आई गिव गारंटी कि मैं ऐसा ही करूँगी या मैं ये चीज़ कर ही लूँगी, मैं कैसे कह सकती हूँ। हाँ, जब वक्त आएगा उस वक्त ही मैं तय कर सकती हूँ कि अब मुझे ये करना है या नहीं करना है, या इस समय मैं रेडी हूँ कि नहीं। हो सकता है आज मेरे मन में कोई इच्छा हुई कि हाँ मैं रेडी हूँ, 10 दिन बाद कुछ पलट जाए, मेरा भाव बदल जाए, कुछ भी हो सकता है। पर जब हम प्रॉमिस कर देते हैं तो हम फंस जाते हैं, हम फिर बदलने में हमें कष्ट होता है। बदलते हैं तो दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता कि इन्होंने पहले तो हाँ कर दी, अब ये ना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहूँगी, यदि आपने प्रॉमिस किया भी है और मन पलट गया है, मान लो 20 दिन बाद वो आपका मन के भाव बदल गए हैं, तो आप उस भाव को ही फिर सत्य माने, अपने प्रोमिसेस को ना पकड़ें कि ठीक है, माफ़ी मांग लें कि हाँ 20 दिन पहले ये बात हुई थी और आप मेरे अंदर वो चीज़ नहीं रही। सच्चे रहें, खुद से सच्चे रहें। सामने वाला नाराज़ होगा तो इसी से हमें सीख मिलनी है कि अगली बार हम ऐसा कुछ ना करें, कोई प्रॉमिस ना करें, कोई वादा ना करें, किसी को झूठे वादे ना, उसको फिर झूठा वादा हो जाता है, क्योंकि हम फ्यूचर जानते नहीं थे और हमने वादा कर लिया फ्यूचर के लिए, कोई कमिटमेंट कर ली कि हाँ मैं ये करूँगी या मैं ऐसे आऊँगी। हम नहीं जानते। हाँ, कोशिश की जा सकती है, ऐसा कहा जा सकता है हाँ आई मे कम, आई मे नॉट कम, आई मे डू, हाँ शायद मैं कर लूँगी, पर पक्का भरोसा मत रखना।
तो किसी को भरोसा मत दिलाइए फ्यूचर ओरिएंटेड। और अगर बदल गया है मन, तो उस बदले मन के साथ फिर खड़े रहें कि हाँ अब भाव नहीं है तो फिर नहीं करना है। बदल गया है तो उस बदलाहट के साथ रहें फिर, और टाइमली इन्फॉर्म करें दूसरे को। फिर शर्माए ना। बहुत सारे लोग बदल जाते हैं लेकिन, और उन्हें पता है कि अब मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन बताते ही नहीं, सामने वाला इंतज़ार में पड़ा रहता है। जैसे ही मन बदले तुरंत फ़ोन करें, उन्हें बताएं कि वो कमिटमेंट अब मैं नहीं कर पाऊँगा, वो प्रॉमिस था या मैंने बोला था आपको पर अब ये नहीं हो पाएगा, ताकि दूसरा फिर दूसरी अपना इंतज़ाम खुद कर ले। तो हमें दूसरे को दुख नहीं देना, हमारे किसी कृत्य से दूसरे को दुख ना पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करें। पर हाँ, यदि हमारा मन बदल गया है तो झूठे मन से भी हम कुछ ना करें, अपने साथ भी तो हमें सच्चे रहना है। तो ऐसी हालात में हमें बस इन्फॉर्म कर दें, अपनी गलती मान लें कि हाँ भूल हुई है, मन पलट गया है, पर यही सच्चाई है। तो चाहे शर्मिंदगी भी उठानी पड़े पर अपनी सच्चाई के साथ रहें, सच्चे रहें। और यदि सामने वाला आपका सच्चा मित्र है तो वो बुरा नहीं मानेगा, बल्कि खुश होगा कि आप सच्चे हृदय से ही सत्य के साथ खड़े हैं, झूठ नहीं बोल रहे या बेमन से नहीं कर रहे। तो इन द लॉन्ग रन ऐसी दोस्ती अच्छे से, बल्कि और अच्छी गहरी हो जाती है। आप दूसरे को भी वो फ्रीडम देते हो कि वो भी चाहे तो पलट सकता है, मन बदल जाए तो वो सच्चाई के साथ रह सकता है। तो जो हम अपने को फ्रीडम देते हैं हम दूसरे को भी देते हैं, और जो दूसरे को फ्रीडम देते हैं तो वो फ्रीडम हमें खुद भी मिल जाती है। तो गिव फ्रीडम, टेक फ्रीडम। यस, तो ये एक मैंने अपना पक्ष रखा है। आप लोग चाहें तो कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में। नमस्कार मेरा नाम। हाँ जी। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की। अक्सर लोगों की लाइफ में ये होता है कि जब ज्ञान से पहले होते हैं कि कर लेते हैं, हम इतने व्रत रखेंगे, हम इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, हम वहाँ माथा टेकने जाएंगे, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये सब करके हम अपने आप को ही बंधन में बांध लेते हैं, और फिर वो चीजें हमें परेशान करती हैं कि कई बार भूल भी जाते हैं, तो फिर वो और तरीके से हमें परेशान करने लगती हैं। जैसे कि फिर कोई बताता है तुमने भूला था, बोल कबूल की थी, पूरी नहीं की। तो जीने का सबसे सहज तरीका जो आपने बताया बहुत अच्छा है, कोई कमिटमेंट ना करें, बस ये कह के छोड़े जैसे कभी की इच्छा होगी, जब वो कराना चाहेगा जो वो करा लेगा। अपने मन से भी यही कहें अपने आप को और सामने वाले को भी, तो इससे जिंदगी बहुत इजी हो जाती है। ये बात यस, फैक्ट है, वरना कहीं ना कहीं इन बातों में फंस के हम ही अपने जीवन को बांधते चले जाते हैं। और जब हम फ्री छोड़ देते हैं कि जैसा होगा जो होगा वक्त कराएगा, वो हम कर देंगे, तो फिर इसमें हम अपने को ही फ्री कर लेते हैं हर बंधन से। और यस, लेने देने में भी बात बहुत अच्छी है जो आपने बोला कि अगर कोई कमिटमेंट करा है तो उसे तुरंत ही या तो पूरा कर दे, क्योंकि मन बहुत जल्दी बदलता है, अच्छी चीजों के लिए तो खासकर बदलता है। या फिर करें ही ना, इस बात पे छोड़ दे कि जो बन पड़ेगा वो कर देंगे, उसे किसी सीमा में ना बांधे। तो ये लाइफ इजी ही बनाता है और सुकून में जीने लगते हैं बिना। यस, यस, बिल्कुल ठीक। और कोई कुछ शेयर कर सकता है, कोई अपना अनुभव हो, कोई आपकी कुछ भी शेयरिंग हो सकती है। यस मधु। मेरा नाम मीरा जी हाँ हूँ। हाँ जी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हम सब कुछ छोड़ देते हैं तब तो परमात्मा परमात्मा सिर्फ परमात्मा को याद रखते हैं। अगर कोई भी इंसान से एक्सपेक्टेशन ना रखे और सिर्फ परमात्मा की तू मुझे बस तू ही मेरा है, तू ही मेरा है, तो वो हमें अपनी गोद में उठा लेता है। तो ये चीजें मतलब सब चीजें इतनी इम्प्लीमेंट होने लगी हैं बहुत ज्यादा। और आप जैसे बता रहे थे तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे सच में ही परमात्मा ने मुझे गोद में उठाया हुआ है। थैंक यू। यस, सच में ही उठाया हुआ है, विश्वास कर लो।
हम सब उसी के गर्भ में ही हैं, ये रियलिटी है, चाहे हमें समझ है या नहीं है। तो कुछ लोग समझ जाते हैं तो सुखी हो जाते हैं। यस, और कोई? चलिए ठीक है। आपने हाँ। दोस्तों के बारे में कहा था कि दोस्तों से हमें अ, प्यार से रहना चाहिए, लेकिन आजकल तो ऐसी दुनिया हो गई है कि भाई भाई से प्यार नहीं कर सकता, तो दोस्तों को कैसे हम संभाल सकते हैं? नहीं, हमें दुनिया के तो बारे में नहीं सोचना है। हाँ, म्यूट कर ले, मैं बताती हूँ। देखिए, दुनिया में कैसे चल रहे हैं लोग, हमें वो नहीं सोचना। हमें सिर्फ अपने बारे में ध्यान रखना है कि मैं कैसे चल रहा हूँ। हर वक्त दोस्त आपके सामने नहीं होंगे। कभी यदि मिलना हो गया किसी दोस्त से, जब वो सामने हैं, तो हम उनके बारे में क्या सोचते हैं वही मैटर करता है। हम उनको ऐसे ना सोचें कि अरे इसका तो, ये तो अच्छा इंसान नहीं है, ये तो झूठ बोलता है, या इसके अपने माँ बाप के साथ संबंध अच्छे नहीं है, इसके भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं है। हमें उसके कर्म में नहीं जाना है कि वो कैसा इंसान है। हमें बस अपना ध्यान रखना है कि मुझे उसमें परमात्मा दिख रहा है या नहीं। हम सिर्फ अपनी बात करें, दुनिया को हम बदलने नहीं जा रहे। एक एक व्यक्ति बदलेगा तो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले ले कि मैं सुधर जाऊं, मेरे हिस्से का काम पूरा हो गया। पूरी दुनिया को हम सुधारने नहीं जा सकते। हाँ, धीरे धीरे वो ऑटो में होने लगता है कि आपसे, आप जलता हुआ दिया हो तो आपसे कई बुझे दिए जल जाएंगे। आपका प्यार दूसरों को भी बदलेगा, वो होता है बाद में। लेकिन अभी फिलहाल हमें सिर्फ अपने पे काम करना है कि मैं क्या किसी को, कोई कैसा भी हो, उसको प्यार से बात कर सकता हूँ। अगर उसको मेरी ज़रूरत है तो मैं उसका कोई हेल्प कर सकता हूँ। और बात जहाँ तक पैसों की हो, वहाँ एक चीज़ और याद रखें कि उतना ही किसी की हेल्प करें फिनेंशियल, जिसको करके आप भूल सकते हो, जिसकी वापसी की कोई उम्मीद ना हो। चाहे सामने वाला कितना ही बोले कि हम मैं लौटा दूंगा, आप उधार दे दो, मैं तो उधार मांग रहा हूँ, और आप विश्वास करके दे देते हो और वो वापस नहीं करता, तो बहुत मुश्किल में आप आ जाओगे। इसलिए बस उतना ही दें जितना दे के आप भूल जाओ कि भाई वापस आएगा ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक। कोई उम्मीद मत रखें। 99% तो वापस आता ही नहीं है। इसलिए पहले से ही सोच लें कि ये आने वाला तो नहीं है, फिर भी मैं क्या मदद करना चाहता हूँ, क्या मैं इतना पैसा दे के भूल सकता हूँ, तब दे दीजिए। वो अमाउंट हर एक का अपना अपना अलग हो सकता है ना। कोई बहुत अमीर है तो उसके लिए 4-5 लाख कोई बहुत छोटी अमाउंट हो सकते हैं। किसी के लिए 40-50 हज़ार छोटा अमाउंट हो सकता है, किसी के लिए 10-20 हज़ार छोटा, या नहीं तो आप 100 रुपया भी दे रहे हो। मतलब वो अमाउंट क्या है वो आप डिसाइड करो कि इतना अमाउंट दे के मैं भूल सकती हूँ, तो आप उतना उतना हेल्प कर दिया करो। और कोई भी हेल्प ऐसी हो कि करके भूलनी होती है, क्योंकि हम करता है ही नहीं। ऐसा सोचो परमात्मा करवा रहे हैं, परमात्मा ही मेरे मेरे को प्रेरणा दे रहे हैं, और इतना करके मैं बिल्कुल ज़ीरो अकाउंट कर सकता हूँ। अपने मन में कोई फिर मन ना चले। देने के बाद यदि मन चल रहा है, इससे अच्छा तो हम ना दिए होते तो अच्छा था। दे दिया और वो लौटा नहीं रहा, फिर हमारा मन चल रहा है, फिर हम उसे गालियां दे रहे हैं, फिर हम उसे धोखेबाज बोल रहे हैं, हम उसे चोर बोल रहे हैं। ये सब करने से अच्छा तो यही है कि हम उसको उतना ही दें जितना करके हम भूल जाएं। और फिर उसको कोई एहसान भी नहीं जताना है। वो मैंने पहले बोला ना, सेवा वो लगती है जो परमात्मा, जैसा कि वह परमात्मा ही है सामने बैठा हुआ और मैं परमात्मा की ही सेवा कर रहा हूँ, वो भाव यदि है, उस भाव में यदि आप देते हो तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, दोस्ती के नाम पे भी दे देते हो तो उतना दो जितना दे के आप भूल सकते हो, उससे ज़्यादा मत करो। नहीं तो फिर आपका मन चलेगा, आप दुखी सुखी होगे, परेशान होगे, फ़ोन करते फिरोगे, भीख मांगे, जैसे कहते हैं ना, देने के बाद हम भीख मांगते फिरते हैं कि मेरा कब पैसे वापस आए, कब पैसे वापस आए। तो इससे अच्छा हम वो इस जंजाल में हमें नहीं फंसना है।
वो पहले ही माफ़ी मांग ले कि मैं नहीं कर पाऊँगा, बस मैं इतना ही कर पाऊँगा, मुझे क्षमा कर दें। तो माफ़ी मांग लें और अपने को सुकून में रखें। और कर सकते हो तो ज़रूर करें, जितना कर सकते हो। बस बात वही है कि उसको फिर याद ना करें, दे के भूल जाए। यस। तो चलिए, ध्यान का समय हो रहा है तो वही करते हैं। किसी ने कुछ कहना है तो कह सकता है, 1 मिनट। ओके, तो चलिए, सब रेडी हैं ध्यान के लिए। जो सबसे ज़्यादा कीमती है हमारा ध्यान। ध्यान यानी कि वो समय जब हम टोटलिटी से अपने साथ हो जाते हैं, अपने होने में हो जाते हैं। बस अब मैं केवल शून्य बचा, मेरे अंदर का जो शून्य है, जो मेरा होना है, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जिसमें परमात्मा की याद है, परमात्मा की अनुभूति है। सब लोग आंख बंद कर लें और अपने हृदय के प्रेम को देखें कि मेरा प्रेम, मेरा हृदय जो परमात्मा के प्रेम से भरा हुआ है लबालब, उसे महसूस करें। और परमात्मा की उपस्थिति को पूरा महसूस करें। परमात्मा स्वयं अनुभूति दिलाते हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सोचना है। आपने सोचा और परमात्मा की अनुभूति हुई। और जब हम इस तरह से मौन में ठहर जाते हैं तो हमें एक अनहद नाद सुनाई देता है, द साउंड ऑफ द साइलेंस। आप इसे सुनना शुरू करें। एक बहुत बारीक आवाज, जिसे कृष्ण की बांसुरी बज रही हो, प्यारी सी, जैसे कोई बारिश सी हो रही हो, महसूस होगी, आपको सुनाई देगी। झिंगुर जैसी आवाज, हमिंग जैसी आवाज, बारिश, झरना बह रहा है जैसे दूर कहीं। इस आवाज को अपने ऊपर गिरने दें। महसूस करें कि आपके पूरे घर में इसकी बारिश हो रही है, इस नाद की, इस ओम के ध्वनि की बारिश हो रही है। पूरा घर इस नाद से गूंज रहा है। आपके घर की सारी वाइब्रेशन शुद्ध हो रही है, प्योर हो रही है। सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल रही है। आपके सारे फैमिली मेंबर्स को भी इसी बारिश में नहाता हुआ महसूस करें कि परमात्मा की ओम की ध्वनि आपके बच्चों पर, आपकी पूरी फैमिली पर बरस रही है। उनका पूरा रोआ रोआ इस ध्वनि से तरंगित हो रहा है। और आपके समेत सब पर प्रभु कृपा बरस रही है नाद के रूप में। और अपने समेत उनको भी पॉजिटिव होता हुआ देखें, प्रभु प्रेम में भीगा हुआ देखें, मस्त होता हुआ देखें कि परमात्मा ने उनको छुआ है, सबको छुआ है। हम सबको परमात्मा छू रहे हैं। परमात्मा की ग्रेस सब पर पड़ रही है।
और इस बारिश में हम सब की नेगेटिविटी खत्म होती जा रही है, नेगेटिव पॉजिटिविटी में बदलती जा रही है। कोई दुख, चिंता, संताप कुछ भी है मन में तो सब गायब होता जा रहा है। धुएं की तरह देखे कि एक धुआं, काला धुआं आपके शरीर से निकलकर सूरज की रोशनी में समा गया। आपकी सारी नेगेटिविटी साफ हो गई। जैसे कीचड़ से सना बच्चे को आप शॉवर के नीचे खड़ा कर दो तो कैसे मिट्टी सब गिर जाती है, ऐसे अपने ऊपर इस अनहदनाद की बारिश को पड़ता हुआ देखें और अंदर की सारी मलिनता को, जो भी कीचड़ है हमारे अंदर, राग द्वेष सब खत्म, सब गिरता जा रहा है, बहता जा रहा है। इस नाद रूपी पानी से हम नहाते जा रहे हैं। विजुअलाइज करें कि न केवल आप बल्कि आपके पूरे फैमिली मेंबर्स सबके ऊपर ये ध्वनि पड़ रही है और उस बारिश से सबकी मलिनता दूर हो रही है। विजुअलाइज करें। अब धीरे धीरे आप इस अनहद नाद की बारिश में पिघलते जा रहे हो, लीन होते जा रहे हो, मिटते जा रहे हो। अब आप भी एक ध्वनि बन गए। अब न केवल आप इसमें भीग रहे हो बल्कि आप ही अनहद नाद बन गए। आप ही वो नाद स्वरूप हो गए। आप इसमें लीन होते जा रहे हो। जैसे बूंद सागर में खो गई वैसे ही आप भी नाद ही बन गए। आप ही वो नाद हो गए। अब इसी नाद के साथ बने रहें 10 मिनट तक। बिल्कुल हलन चलन नहीं, केवल नाद और इस नाद की अनुभूति। और अब आप नाद को नहीं सुन रहे, आप ही नाद हो गए। आप नाद ही हो। आप ही हो वो ओम की ध्वनि जो चारों तरफ गूंज रही है। आप ही हो वो नाद। इसी नाद से ये साकार शरीर उत्पन्न हुआ। आप ही वो नाद हो जहाँ से पूरी सृष्टि ने जन्म लिया। आप इस नाद स्वरूप बनकर चाहे तो लेट जाएं, चाहे तो बैठे रहें और बने रहें इसी अवस्था में 10 मिनट तक। हम सभी एक साथ इसमें लीन होंगे। थैंक यू सो मच। बने रहें 10 मिनट तक। थैंक यू।